हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ लक्ष्य एकेडमी हिमाचल। तो आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगी वाच्य के बारे में। हिंदी ग्रामर, हिंदी व्याकरण में वाच्य के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले मैं एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे न्यू लाइव ऑनलाइन बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारा लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें या 8894592402 पे भी संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। वाच्य, ठीक है। वाच्य किसे कहते हैं? तो वाच्य का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? वाच्य का शाब्दिक अर्थ आएगा बोलने का विषय। बोलने का विषय, ठीक है। तो इसका अर्थ आ गया यहाँ पे बोलने का विषय, ठीक है। तो वाच्य जो है कि जो परिभाषा रहेगी वो क्या रहेगी? क्रिया के जिस रूपांतर से यह जाना जाए, यह जाना जाए कि क्रिया द्वारा किए गए विधान क्रिया द्वारा किए गए विधान का विषय करता है, का विषय करता है, कर्म है, करता है, कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। तो ये वाच्य की परिभाषा रहेगी, ठीक है। तो इस तरह से वाच्य क्रिया के उस रूपांतर को कहते हैं जिससे कर्ता, कर्म और भाव के अनुसार क्रिया के परिवर्तन पता चलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्रिया के जिस रूप से ये जाना जाए कि वाक्य में क्रिया का मुख्य संबंध कर्ता, कर्म या भाव से है, वाच्य कहलाता है, ठीक है। या इस तरह से भी डिफाइन आप कर सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि वाक्य में क्रिया के होने का मुख्य कारण विषय क्या है, उसी विषय का या उस कारण को हम वाच्य कहते हैं, ठीक है। तो इसका अर्थ जो है शाब्दिक अर्थ बोलने का विषय, जैसे वाणी या कथन। यहाँ वाणी का अर्थ वक्ता की वाणी या वक्ता का कथन कहलाता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं, माँ ने खाना बनाया। माँ ने खाना बनाया। तो यहाँ पे कर्ता क्रिया को करने में सक्रिय रूप से भाग लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे कर्ता द्वारा माँ के कार्य खाना बनाना को प्रधानता दी गई है, ठीक है। तो वाच्य जो है इसके कितने भेद आते हैं? इसके 3 भेद हैं। कौन कौन से? वाच्य के जो भेद हैं वो 3 हैं। पहला आएगा कर्तृवाच्य, ठीक है। दूसरा आ जाएगा कर्मवाच्य और तीसरा आएगा भाववाच्य। तो ये 3 आ जाएंगे। तो कर्तृवाच्य से शुरू करते हैं।
कर्तृवाच्य जिस वाक्य में वाच्य बिंदु करता है उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल ले सकते हैं, वह व्यायाम कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा कर्म वाच्य। कर्म वाच्य जहां वाच्य बिंदु कर्ता ना होकर क्या हो, कर्म हो, वह वाच्य कर्म वाच्य कहलाता है। ठीक है, जैसे कि रोटी राम से खाई जाती है। तो इस तरह से इसका जो यूज होता है कहाँ पे होता है, जैसे कि जहां कर्ता अज्ञात हो, जैसे कि पत्र भेजा गया है, जब आपके बिना चाहे कोई कर्म अचानक आ गया हो, जैसे कांच का गिलास टूट गया, जहां कर्ता को प्रकट ना करना हो, जैसे ठीक है, सूचना भी विज्ञप्ति आदि जहां कर्ता निश्चित नहीं है। ठीक है, और अशक्यता सूचित करने के लिए। तो इस तरह से ये आएगा कर्म वाच्य में। नेक्स्ट है भाववाच्य। भाववाच्य जहां वाच्य बिंदु ना तो कर्ता हो ना कर्म हो, बल्कि क्रिया का भाव ही मुख्य हो, उसे भाववाच्य या भाववाच्य कहते हैं। जैसे कि बच्चों द्वारा सोया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इसके जो प्रयोग स्थल हैं, प्रयोग जो होता है इसका, भाववाच्य का प्रयोग प्राय असमर्थता तथा विवशता प्रकट करने के लिए नहीं के साथ किया जाता है। ठीक है, और जहां नहीं का प्रयोग नहीं होता वहां मूल कर्ता सामान्य होता है। तो इस तरह से ये जो है वाच्य कहलाते हैं। और कर्तृवाच्य जो है, कर्तृवाच्य जैसे पहला मैंने आपको करवाया, अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की क्रिया का प्रयोग इसमें किया जाता है। और कर्मवाच्य इसमें वाक्यों में क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार कर्म के अनुसार हुआ होता है। ठीक है, और ये कर्मवाच्य होते हैं। और भाववाच्य इस वाच्य में प्राय नकारात्मक वाक्य मतलब नेगेटिव होते हैं, और भाववाच्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया होता है। ठीक है, तो इस तरह से आज की क्लास में मैंने आपको करवाया वाच्य के बारे में। यहाँ तक अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे न्यू लाइव ऑनलाइन कोचिंग बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारा लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, या 8894592402 पे भी आप संपर्क कर सकते हैं।